गोलान हाइट्स पर हमले के बाद से जहां हिजबुल्लाह और इसराइल के दरमियान जंग का खदशा बढ़ता जा रहा है, वहीं अब तीसरी ताकत भी मैदान में उतरने को तैयार है। और ये तीसरी शक्ति है बेहद ताकतवर और एडवांस मुस्लिम मुल्क तुर्की, जिसे अब तुर्की कहा जाता है। तुर्की ने इसराइल को धमकी दे दी है। इसराइल को तुर्की ने कहा है कि उसकी सेना इसराइल में घुसकर उन्हें मारेगी। गजा में फिलिस्तीनियों पर हो रहे इसराइल के हमलों की मुखालफत में तुर्की ने इसराइल को ये धमकी दी है। तुर्की के प्रेसिडेंट रजब तैयब एर्दोगान ने कहा है कि फिलिस्तीनियों की मदद के लिए वो इसराइल में घुसने से भी नहीं चूकेंगे। एर्दोगान ने कहा कि हम इसराइल को फिलिस्तीनियों के साथ इस तरह से खिलवाड़ करने नहीं दे सकते। बीबीसी के मुताबिक एर्दोगान ने कहा है कि ऐसी कोई वजह नहीं है कि हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते। हमें मजबूत रहना होगा ताकि हम ये कदम उठा सकें। द टाइम्स ऑफ इसराइल की रिपोर्ट के हवाले से मीडिया में खबरें हैं कि एर्दोगान ने इसराइली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू की तुलना हिटलर से की है। एर्दोगान ने कहा कि जिस तरह से कत्लो गारत करने वाले हिटलर का अंजाम हुआ, वैसे ही जनसंहार करने वाले नेतन्याहू का होगा। द टाइम्स ऑफ इसराइल लिखता है कि एर्दोगान ने कहा है कि जिन लोगों ने फिलिस्तीनियों को मारने की कोशिशें की, उनको वैसे ही जिम्मेदार ठहराया जाएगा जैसे नाजियों को ठहराया गया था। इंसानियत फिलिस्तीन के साथ खड़ी रहेगी। आप फिलिस्तीन को मार नहीं सकेंगे। इतना ही नहीं, तुर्की के सदर एर्दोगान ने कहा है कि हमें बहुत मजबूत रहना होगा ताकि इसराइल फिलिस्तीन में ऐसी घटिया चीजें न कर सके। जिस तरह हम नारगोनो काराबाख में घुसे, जिस तरह हम लीबिया में घुसे, हम इसराइल के मामले में भी ऐसा कर सकते हैं। तुर्की की इस धमकी के बाद इसराइल से भी रिएक्शन आने लगा है। इसराइल के विदेश मंत्री इसराइल कॉट्स ने एक्स हैंडल पर लिखा कि एर्दोगान अब इसराइल पर हमले की धमकी देकर सद्दाम हुसैन के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। उनको याद रखना चाहिए कि उनकी हालत भी इराक के पूर्व राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन की तरह हो सकती है, जिसे फांसी पर लटकाकर मारा गया था। इसके लिए इसराइल के फॉरेन मिनिस्टर ने एर्दोगान और सद्दाम हुसैन की तस्वीरें साझा की और याद दिलाया कि तुर्की के राष्ट्रपति का हाल सद्दाम हुसैन जैसा हो सकता है। इसराइल के साबिक वजीर आजम यार लैपिड ने एर्दोगान के इस बयान पर कहा कि राष्ट्रपति एर्दोगान मिडिल ईस्ट के लिए खतरा हैं। हम तानाशाह बनना चाह रहे शख्स की धमकियां बर्दाश्त नहीं करेंगे। आपको बता दें कि तुर्की इसराइल को तस्लीम करने वाला पहला मुस्लिम देश था। 2005 में एर्दोगान कारोबारियों के एक ग्रुप को लेकर इसराइल गए थे। उस वक्त एर्दोगान ने उस वक्त के इसराइली पीएम एरियल शेरोन से मुलाकात की थी और कहा था कि ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम से न सिर्फ इसराइल को बल्कि पूरी दुनिया को खतरा है। देखा जाए तो तुर्की और इसराइल के ताल्लुकात उतार चढ़ाव भरे रहे हैं। वैसे भी इसराइल को लेकर सुन्नी मुस्लिम देशों का रवैया ढुलमुल ही रहा है। सिर्फ ईरान ही है जो फिलिस्तीन को अपनी फॉरेन पॉलिसी का हिस्सा बनाए हुए है और लगातार अपने प्रॉक्सी ग्रुप के जरिए इसराइल से जूझता भी रहता है। अब देखना होगा कि नेटो का हिस्सा तुर्की की धमकी सिर्फ धमकी ही रहती है या फिर वो गजा और फिलिस्तीन के मजलूमों के लिए वाकई में इसराइल के खिलाफ कोई मुस्बत कदम उठाता है, क्योंकि गजा पर हमले के मामले में इसराइल की तरफ खड़े कई देश भी नेटो के ही सदस्य हैं।